हाय, मैं हूँ रुचिर सक्सेना। बाय प्रोफेशन मैं एक ऑथर हूँ और मैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता होगा शायद कि सेलिब्रिटी मैनेजर क्या होता है। वो धीरे धीरे हम अनकवर करेंगे जैसे जैसे मेरी ये ब्लॉग सीरीज आगे बढ़ेगी। बट ये जो चैनल है, दिस इज़ नॉट अबाउट व्हाट आई डू या व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई पर्सनल लाइफ, व्हाट डू आई रिप्रेजेंट प्रोफेशनली। ये चैनल मैंने दो कारण से शुरू करने के लिए डिसाइड किया है। एक तो ये कि यूजुअली मैं जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट प्रोफेशनली बट इन माई पर्सनल लाइफ, आई वांट अ प्लेस टू स्टोर इट एज अ मेमोरी, ठीक है। एंड आई थिंक रीचिंग आउट टू यू गाइस इज, आई मीन, इज अ एड ऑन और a bonus, but to me, reaching out to maximum number of people is not an ultimate goal. This is something I'm trying, because मेरे को जो है ये अपने लिए एक मेमोरीज का मेमोरेबिलिया संभाल के रखना है। एंड सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। एंड यूट्यूब कुड बी गुड न्यूज, गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मतलब यू कैन do your daily vlogging and whatever you're doing in life, and you can just record it, ठीक है। और इस चैनल की खासियत ये होने वाली है कि यहाँ पे आपको अनकट वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ एडिटिंग और स्पेंडिंग मच ऑफ टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज it's kind of a record of your entire day, and whatever naturally is coming to you, it's coming. मतलब there's no teleprompter, no cue sheets, no cue notes, and you just have to speak your heart out. It's like talking to yourself. और जो मेजर रीज़न है ये चैनल चालू करने का वो ये है कि मतलब मैं बहुत यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स कंटेंट क्रिएटर्स, और मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि बेसिकली ना हर कोई एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देयर इज लॉट ऑफ चैनल्स गिविंग सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो पर्सपेक्टिव चेंजेस, ठीक है। या तो आपकी लाइफ के सिनेरियो में बेटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक चैनल है तो वही चीज़ें चल रही हैं कि अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के अंदर अलग अलग चीज़ों के रिव्यू कर रहे हैं। हर मॉडल के फ़ोन रिव्यूज़ हो रहे हैं, कोई लैपटॉप के हर एक मॉडल का रिव्यू आ रहा है। ओके, ऑब्वियसली मतलब आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कि बेसिकली आपके पर्टिकुलर प्राइस रेंज है और वो प्राइस रेंज के अंदर आप क्या बेस्ट अफोर्ड कर सकते हो, देयर ट्राइंग टू टेल यू दैट, बट टेक्निकली दे आर नॉट लेटिंग यू डिसाइड। मतलब वो आपके ऊपर छोड़ देते कि अब आप देख लो। दे आर नॉट टेलिंग यू कि व्हाट इज द बेस्ट इन द मार्केट दैट द अमाउंट ऑफ बजट दैट यू हैव कैन बाय, ठीक है। सो दे जस्ट रिव्यू इट abruptly and leave it on you whether you want to buy it or not, or whether it fits in your life or not. तो बेसिकली ये चैनल पे ऑब्वियसली इट्स अ बकेट लिस्ट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा बकेट लिस्ट में दैट पीपल हु यूजुअली ट्रैवल वो बकेट लिस्ट बनाते हैं अपनी, मैं ये छुट्टियों में यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वॉट एवर इट इज़। तो obviously travel is going to be a part of the channel because I travel a lot extensively due to my work profile as well, ठीक है। बट मैं यहाँ आपको सपने नहीं बेचने वाला, ठीक है, कि मतलब यहाँ ये जमा करके आपको ये जगह देखनी है, ये आपको करना ही है, या सी इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई वुड rather want you guys to see the world through me, ठीक है। You don't have to waste your money unnecessarily, and even I'm not going to waste my money। मतलब जो चीज़ें भी आप देखोगे इवेंचुअली इन द फ्यूचर, भले वो चाहे बिजनेस क्लास के ट्रैवल्स हों या लाउंज एक्सेसेस हों या अच्छे 5 स्टार होटल्स हों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आई डोंट स्पेंड एट ऑल ऑन दिस, ठीक है। there's a certain lifestyle which comes with my work profile and I'm not paying for all these things, so I don't want to go and drag it on that, ठीक है। अभी so travel is going to be a part of this channel for sure, but bucket list में what can all be there is कि एक तो आप आपकी प्रोफेशनल करियर वाइज आपकी एक बकेट लिस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू आर न्यू टू यूट्यूब एज आई एम, सो देयर कुड बी बकेट लिस्ट दैट हाउ यू वांट टू ग्रो योर चैनल, ठीक है। तो हम साथ देखेंगे, साथ बढ़ेंगे, इवन आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स हियर,
ठीक है? तो कैसे आपको एक अपना स्टूडियो सेटअप करना है, कैसे मिनिमल कॉस्ट में वो सेटअप हो सकते हैं। डोंट नीड टू गो क्रेज़ी एट ऑल कि भैया मेरे को डे 1 पे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो उसके लिए नहीं मेरे को ये महँगा वाला फलाना पीसी लेना पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है? या मेरे को एक अच्छा बैकड्रॉप चाहिए, मेरे को लाइटिंग का बहुत बढ़िया सेटअप चाहिए, आई नीड टू हैव अ गुड ह्यूज डेस्क और फॉर मैटर ऑफ फैक्ट और इवन अ चेयर एंड ऑल दैट। मैं ये जो है जो वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ, मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अभी, जैसे मैं शायद ऑफिस में बैठा हूँ या मैं मेरे घर पर हूँ, तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें मेरे पास हैं मैं उसी हिसाब से अपनी फ्रेमिंग सेट करके आई विल ट्राई एंड ब्रिंग इट टू यू एंड वी कैन वर्क इट आउट कि कैसे आप क्या करना है। क्योंकि मैं बकेट लिस्ट की बात करूँ तो धीरे धीरे इवेंचुअली जब आपका चैनल ग्रो करने लगेगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं ये है कि हम स्पेंड नहीं करेंगे इन सब चीज़ों पे, बट जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करने लगेगा हम उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे चीज़ें एंड वी विल ट्राई टू मेक इट अ मोर प्रोफेशनल सेटअप डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो रहा है, ठीक है? और कैसे वीडियोस जा रहे हैं, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ यू गाइस एंड इफ यू गाइस वांट मी टू इम्प्रूव इन दैट सेंस वी विल डू इट दैट वे, ठीक है? सो वो बात है। तो इसके ऊपर जो है आपका ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, यूट्यूब को कैसे सेटअप करना है, यूट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है, उसके लिए स्टूडियो कंटेंट क्या होगा, म्यूज़िक प्रोडक्शन और उसके बारे में हम एक बकेट लिस्ट बनाएंगे, हाउ whosoever want to pursue a career in music or even for example as a celebrity or artist manager which is a new field, जो कि मुझे लगता है बहुत लोगों को पता नहीं, बट इट्स अ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट फील्ड एंड इट विल गिव यू ह्यूज पर्क्स। तो उसके बारे में हम सेट आउट करेंगे कैसे जाना है। प्लस आई एम अ टेक फ्रीक, तो आप जितने रिव्यूज़ देखते हो या जो भी आपकी टेक विशेज़ होती हैं, यूजली हर किसी की होती है, एक लड़के की तो बहुत कुछ होती हैं, उसे गेमिंग स्टेशन भी चाहिए, दे वांट अ प्ले स्टेशन और एन एक्सबॉक्स या दे वांट आईफोन, और वॉट एवर इट इज़, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कैमरा के बहुत सारे अलग अलग सेटअप्स होते हैं। सो आई एम नॉट टेक फ्रीक एंड आई इवेंचुअली एंड अप बाइंग ऑल दोज थिंग्स। बट हाँ, मैं यहाँ जो नहीं होने वाला वो ये है कि आप अगर एक्सपेक्ट करो जो बाकी टेक चैनल्स कर रहे हैं कि मान लो आपको 20,000 30,000 का बजट है, 15,000 का बजट, उसमें फ़ोन चाहिए, क्या रिव्यू कर, मैं वो सब नहीं करने वाला। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन अ फ्यू थिंग्स एंड विच आई एम्प्लॉय इन लाइफ, और शायद आई थिंक उन सब चीज़ों से ना आपको पर्सनली ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, बिकॉज यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर मनी इवेंचुअली। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक की बात करें, देयर आर टू काइंड ऑफ फोन्स इन द मार्केट, वन इज your iPhone standard iOS operating systems and second is Android, ठीक है? I will never do a review of things which are mediocrely priced or which are in a medium segment or even a smaller cap, because I feel that cheap is always expensive. मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय एन आईफोन, ठीक है? आईफोन की टक्कर में कुछ है नहीं, क्योंकि आईफोन क्या करता है, इट्स नॉट अबाउट एप्पल एज अ ब्रांड। आईफोन क्या करता है, दे हैव एन ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर which is compatible with their hardware, so there will be zero lags and it functions pretty well by merging and collaborating together। वो दोनों का जो एसोसिएशन है बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, ठीक है? तो इसलिए आईफोन लैग नहीं करते, ठीक है? तो जो होता है ना एंड्रॉयड में आपको लैग करता है, एंड्रॉयड भी लैग नहीं करता है वो, क्योंकि प्रोसेसर्स आर नॉट केपेबल। प्रोसेसर्स में आपके जीपीयू और रैम का जो कॉम्बिनेशन है जो आप मीडियम रेंज फोन्स में देते हो, दे नॉट केपेबल एट अ सर्टेन पॉइंट कि वो फिर उसके बाद आपका हैंग होता है और ये सब करता है आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर जो भी है, ठीक है? सो इवेंचुअली क्या होगा, आप 40,000 50,000 60,000 का फ़ोन लोगे, 1-1.5 साल बाद आप फिर अपग्रेड करोगे, ठीक है? और आप फिर उससे या तो ऊपर की छलांग मारोगे या उसी रेंज में। तो इवेंचुअली आप जब 1 साल 1.5 साल में 1 सवा लाख 1.5 लाख खर्च करने वाले हो, तो एक बार में एक टेक ही ऐसा खरीदो ना जिससे आपके बार बार पैसे ना लगे और आपका मेंटल पीस भी बना रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ऑब्वियसली, बट उसके लिए पैसे बचा के करना। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज डोंट फॉल इनटू द ईएमआई ट्रैप, ठीक है? बहुत गंदा ट्रैप है। आपको आज लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये तो ज़ीरो डाउन पेमेंट के ऊपर 9 महीने के अंदर मेरे को एकदम स्प्लिट होकर के मिल जाएगा और मेरे लिए विन-विन है। नहीं, मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि आप उसमें ना इवेंचुअली विल एंड अप बाइंग
थिंग्स विच आर नॉट इंटेंडेड टू बाय, ठीक है, यू डोंट इंटेंडेड टू बाय। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप आईफोन खरीद रहे हो, ठीक है, 1.25 लाख का फ़ोन है फॉर एग्जाम्पल, और आपने सोचा 12,500 15,000 रुपये की EMI पे 10 महीने में चुका दूंगा, काम खत्म हो गया मेरा। बट आप इस वक्त अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अभी रुक जाओ। उसके 2 फायदे होंगे। क्या है कि आप अगर अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे उसको, तो उसका मतलब ये है कि इवेंचुअली आपने अपना पैसा इकट्ठा नहीं किया और आपकी उतनी अर्निंग नहीं है, तो आपकी अभी वो नीड नहीं है, ठीक है। आपके पास एक रेगुलर फ़ोन तो हो गई, आप उससे शुरुआत कर लो, आपकी जो भी चीज़ें शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, इंस्टाग्राम है, आपके पास रेगुलर फ़ोन होता ही है आज की डेट में, आप उससे शुरुआत कर लो, आईफोन के पछोड़े में मत पड़ो। जब आपके पैसे एक आईफोन की कॉस्ट के 3 गुना हो जाए, ठीक है, तब आप जाके वो चीज़ लेना और तब EMI पे लेना, कि तब आपकी जेब में पैसे भी रहेंगे, ताकि इमरजेंसी अगर हो तो आप उस टाइम अपने पैसे शेल कर पाओ। बिना उसके, इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी इन योर पॉकेट, डोंट टेक एन EMI, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट लाइफ ब्रिंग्स अप फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। कल को कुछ भी ज़रूरत पड़ी और आप इस EMI के चक्कर में आपकी कोई ज़रूरत के काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, हाँ, बट ये है आपको लेना इवेंचुअली ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स ही चाहिए, उसके आप सेव करो, ठीक है। आप ये कोशिश करो कि आप आपकी आमदनी कैसे बढ़ाओ और वैसे सेव करोगे, अगर पेट्रोल में पड़ के नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो एक इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं और कैसे उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और वो क्योंकि चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। एंड इवेंचुअली एम फॉर देम, बट डोंट डोंट डू इनजस्टिस टू योर हार्ड एंड मनी। अगर आपको ज़रूरत है तो ही लो, वरना मत लेना, ठीक है, बिकॉज EMI इज़ अ ट्रैप। और until unless you have 3x of the amount of money saved for the same thing which you are supposed to buy on EMI, then it's a good thing to opt for an EMI, otherwise don't. Plus ये हाई एंड चीज़ें आप सस्ते में कैसे ले सकते हो, आई विल गिव यू हैक्स एंड ट्रिक्स अबाउट इट, ठीक है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स विद वारंटीज, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी जगहों से आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल टेल यू ट्रिक्स कि आपको कैसे सस्ते में पड़ सकता है। यू डोंट नीड टू गो क्रेजी एट ऑल, ठीक है। मैं सेम आप लोगों के जैसा ही एक आम परिवार से हूँ और एकदम ही मतलब आटे दाल का भाव जानता हूँ, तो मैं हालांकि शौकीन हूँ उन सब चीज़ों का, बट मैं ओवरबोर्ड नहीं जाता कि फॉर एग्जांपल अगर, क्योंकि टेक क्या है, हर साल अपडेट होता है, ठीक है। इवेंचुअली यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से बेस्ट टेक क्या है, ठीक है, या बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट क्या है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरी नेसेसिटी के हिसाब से एकदम बढ़िया चलेगा। मेरे को ज़बरदस्ती, अगर फॉर एग्जांपल आईफोन में काम हो रहा है तो मैं आईफोन प्रो के लिए नहीं जाऊँगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस लाइक दिस, और देखते हैं इवेंचुअली क्या होता है। ट्रैवल, टेक एंड थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, जितना मैं कर सकता हूँ, जो भी मैंने सीखा है, और बस यही बेसिक है जो हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे, और देखते हैं क्या होता है। इवेंचुअली हर एक की अपनी अपनी बकेट लिस्ट होती है, और देखता हूँ मैं कितनी पूरी कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। इवेंचुअली क्या इक्विपमेंट्स अपग्रेड करते हैं, क्या धीरे धीरे आते हैं, वो आपको एक एक करके साथ में पता पड़ेगा। एंड ये जर्नी में चलिए, साथ में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, देखते हैं किस बारे में, वो एक टेक प्रोडक्ट की होगी, एंड कैसे आप उसे सस्ते में ख़रीद सकते हैं, या कितना वैल्यू फॉर मनी है वो आपके लिए टेबल पे क्या लाता है, किन लोगों को ख़रीदना चाहिए, एंड हाउ यू कैन अवॉइड इट, ठीक है, या कम्प्लीटली यूजलेस है आपके लिए, यू कैन मेक अ चॉइस अकॉर्डिंगली। एंड आई विल ट्राई एंड कवर वॉट एवर आई नो, एंड इन डेप्थ कवरिंग होगी पूरी, तो लेट्स सी। और आई होप यू गाइस विल लाइक माई कंटेंट, और देखते हैं, चलिए बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेक माई बकेट लिस्ट पे, एंड टेक माई बकेट लिस्ट, तो आपको पता पड़ जाएगा। लेट्स सी, थैंक यू।